बडी कैसे हैं आप? दिस इज़ मनु शर्मा, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है कंजक्शंस का स्टैंडर्ड 6 के लिए एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द सेम टॉपिक. So continuing this topic, today we will do exercise number A, and as you can see it is from assignment number classroom assignment number 84 and your module number is 6 and your book is BBC Compacta. So let's begin exercise number A. Filling the blanks with the conjunctions given in the box below. आपको क्लूज गिवन है यहाँ पे कंजक्शंस के कुछ सेंटेंसेज है 1 to 11 एंड हियर आर द क्लूज एज फॉर एज वाइल टिल सो एज टू सो दैट इफ व्हेन नो सूनर देन. ठीक है, ये पेयर वाला है जहाँ पे 2 ब्लैंक्स होंगे तो आपको 2 फिल करने एक साथ एंड अनलेस हार्डली बिफोर. ठीक है, बहुत सिंपल है. और डिटेल में जाने के लिए आप मेरी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो चेकआउट कीजिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. सेंटेंस नंबर 1, यू कैनॉट लर्न टेबल्स डैश यू प्रैक्टिस एवरी डे. ठीक है, एक सिंपल सी बात बोल रहा है कि कैन नॉट मतलब वो काम जो आप नहीं कर सकते. आप टेबल्स लर्न नहीं कर सकते, यू प्रैक्टिस एवरी डे. ठीक है, आप प्रैक्टिस करते हो एवरी डे. इट मीन्स यहाँ से हम कौन सा ऑप्शन फिल करें कि हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें. यानी वो ये बोलना चाह रहा है कि आप टेबल जो है लर्न नहीं कर सकते. कब नहीं कर सकते? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना. आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी भी काम में परफेक्ट होने के लिए. वैसे भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो अनलेस है जब तक नहीं. ठीक है, मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ अनलेस. वेरी सिंपल. तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सा फिल करना है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा. अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना एवरी डे तो आप लर्न नहीं कर पाओगे. सेकेंड, डैश एट द टीम्स बिगिन टू प्ले व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन. अब ना जैसे मैंने ये वाला ऊपर बोला आपको कि ये पेयर वाले नो सूनर देन. अब यहाँ पे इट मीन्स जहाँ पे आपको देन मिलेगा ना आप नो सूनर लगा देना. यहाँ पे ध्यान से देखो वेन. इसी तरह ना एक और पेयर वाला होता है हार्डली और वेन. अब ध्यान से देखो यहाँ पे वेन है, इट मीन्स और आपको यहाँ पे ना हार्डली गिवन है, इट मीन्स मुश्किल से. और वेन का तो मतलब आपको पता है जब है. तो अगर मैं यहाँ पे हार्डली लगा दूँ क्योंकि मुझे वेन मिला हुआ है. ठीक है, और क्या मेरा हार्डली लगाना ठीक होगा ये भी चेक कर लो. हार्डली हैड द टीम बिगिन्स टू प्ले. अभी मुश्किल से टीम ने खेलना शुरू ही किया था व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन. इतने में भाई जब क्या हुआ, बारिश होनी शुरू हो गई. तो ये बिल्कुल सूट कर रहा है परफेक्टली. तो आई विल फिल हार्डली हियर. क्लियर? चलो थर्ड वन, डू नॉट काउंट योर चिकन्स डैश दे आर हैश्ड. ठीक है, चिकन्स काउंट करो मत करो भाई, क्या ना करो. ठीक है, क्या करें इससे पहले कि वो हैश्ड ना हो जाए. पहले, इससे पहले, बिफोर. तो मैं यहाँ पे बिफोर फिल करती हूँ. बिफोर, इससे पहले कि. हैश का जो मीनिंग होता है ना दैट मीन्स अंडों से बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड हैश्ड. तो अभी से चिकन काउंट मत करो भाई, अभी अंडों से बाहर नहीं है. इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अब आपका रिजल्ट जब आएगा तब आएगा. पहले से रिजल्ट की मत सोचो, व्यर्थ है. जो काम आपने किया है वो किया, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट बनेगा ना. तो किसी काम को फिनिश होने से पहले ही उसका रिजल्ट सोच लेना, ये ठीक नहीं है. क्लियर? फोर्थ वन, शैला इज अ टैलेंटेड सिंगर डैश आई नो. अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस हैं. शीला एक टैलेंटेड सिंगर है, आई नो मैं जानती हूँ. देखो आई फिल एज फॉर एज. एज फॉर एज का मतलब होता है जहाँ तक हो सके. ठीक है, ये जहाँ तक की एज फॉर एज. तो अगर मैं यहाँ पे एज फॉर एज फिल करूँ, एज फार एज यानी जहाँ तक मुझे मालूम है, एज फार एज आई नो जहाँ तक मुझे लगता है मैं जानती हूँ, शैला जो है एक वो टैलेंटेड सिंगर है. क्लियर? इसको सूट हो गया. नाउ फिफ्थ वन, यू शैल नॉट सक्सीड. तुम सफल नहीं होगे डैश यू डेडिकेट योर सेल्फ कम्प्लीटली. ठीक है, आप डेडिकेट करते हो अपने आप को पूरी तरह. ये लगभग वो टेबल वाला जो ऊपर फर्स्ट वाला है ना वैसा ही है. ठीक है, सेम सेम सा मीनिंग निकल रहा है. तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस में मिले हैं टिल. देखो एक है टिल है, टिल होता है तक, जब तक की. अनटिल टिल होते हैं ना दो, तो टिल मीन्स जब तक की. तो मैं अगर यहाँ पे टिल फिल करें तो यू शैल नॉट सक्सीड टिल यू डेडिकेट योर कम्प्लीटली. क्लियर? आप सफल नहीं होगे जब तक कि आप अपने आप को कम्प्लीटली डेडिकेट नहीं कर देते, किसी काम में अपनी जान नहीं लगा देते, तब तक आप सफल नहीं होंगे. नेक्स्ट वन, आई कंप्लीट माई असाइनमेंट अर्ली. मैं अपनी असाइनमेंट्स को जल्दी कंप्लीट करूँगा या करूँगी डैश यू हेल्प मी. तुम मेरी मदद करते हो. एंड योर ऑप्शंस में आपके बच्चे हैं इफ़.
देखो इफ़ का मतलब होता है यदि अगर, तो अगर मैं यहाँ पर अगर फिल कर दूँ, इट मीन्स इफ़ को फिल कर दूँ, तो योर सेंटेंस विल बी कंप्लीट। क्लियर? आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट अर्ली इफ़ यू हेल्प मी। अगर तुम मेरी हेल्प करते हो ना, तो मैं अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से जल्दी कंप्लीट कर लूँगा। नाउ 7th, डैश हैड दे फिनिश द डिनर डैश द बेल रिंग। अब आप देखो कि यहाँ पे ना दो ब्लैंक्स हैं। इट मीन्स जब एक सेंटेंस में दो हैं और आपको कंजक्शंस फिल करने हैं, तो आपका एकदम से माइंड में आना चाहिए कि जो आपके जो पेयर वाले होते हैं, जोड़े वाले, वो आपको फिल करने हैं। अब यहाँ पे नो सूनर और देन आपको ऑप्शंस में गिवन है, एक ही है वो, तो आप वो यहाँ पे फिल कर दो, नो सूनर एंड इधर लिखो देन। हो गया जी। मतलब नो सूनर हैड दे फिनिश्ड, अभी तो उन्होंने डिनर फिनिश ही नहीं किया था कि हुआ क्या, देन द बेल रिंग, कि फिर हुआ ये कि बेल बज गई। ठीक है, अभी उनका फिनिश ही हुआ था, इतने में घंटी बज गई। नाउ 8, दे कुक्ड राइस डैश मदर वॉज अवे। उन्होंने राइस पकाए, मदर दूर थी, माँ दूर थी, और आपको ऑप्शंस में वाइल भी गिवन है, तो मैं यहाँ पे वाइल फिल कर रही हूँ। वाइल का जो मीनिंग है दैट इज़ जिस दौरान, यानी उस टाइम जब मदर नहीं थी ना, बाहर थी, तो उन्होंने राइस बनाए। 9th, मिस्टर मल्होत्रा बॉट सम वेजिटेबल्स डैश कुक अ स्ट्यू। अब मिस्टर मल्होत्रा ने, स्ट्यू वैसे खिचड़ी को भी बोलते हैं, मिस्टर मल्होत्रा ने कुछ सब्जियां खरीदी। ठीक है, तो डैश कुक अ स्ट्यू, अब ऑप्शंस में है सो एस टू। चलो यहाँ पे हम सो एस टू फिल करते हैं, सो एस टू। इसका जो मीनिंग है ना, वो आप मान के चलो ताकि, तो मिस्टर मल्होत्रा बॉट सम वेजिटेबल्स सो एस टू कुक अ स्ट्यू, ताकि वो खिचड़ी वगैरह बना सके, उन्होंने कुछ सब्जियां खरीदी ताकि। सो दैट भी है इसमें। आप कहोगे मैम अब सो दैट का मीनिंग भी ताकि होता है, सो एज टू भी ताकि होता है, तो अगर हम यहाँ पर सो दैट फिल कर देते, तो देखो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप सो एज टू फिल करते हो ना, उसके बाद आप ये मान के चलना, ज़्यादातर मतलब 90% मैं आपको बोलूँगी जस्ट आफ्टर में एक वर्ब आएगी, इसकी पहचान। देखो कुक वर्ब है ना यहाँ पे, तो इसलिए मैंने सो एज टू फिल किया, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। ठीक है, नाउ 10th, यू मस्ट कम इन एट वंस, आपको जल्दी अंदर आना होगा एकदम से, डैश यू आर कॉल्ड, आपको बुलाया जाता है। अब आपके दो ही ऑप्शन बचे हैं, एक तो व्हेन बचा है, एक बचा है सो दैट, तो मैं यहाँ पे व्हेन फिल कर रही हूँ। व्हेन मीन्स जब। ठीक है, यू मस्ट कम इन एट वंस, आपको तुरंत अवश्य आना होगा, व्हेन यू आर कॉल्ड, जब आपको बुलाया जाता है। नाउ लास्ट वन, प्लीज़ स्पीक अ लिटिल लाउडर, कृपया थोड़ा ज़ोर से बोलिए, डैश द पीपल एट द बैक ऑफ द रूम कैन हियर यू, लोग जो बैक ऑफ द रूम है, यानी रूम के पीछे हैं, वो आपको सुन सकें। अब यहाँ पे आप फिल कीजिए सो दैट। सो दैट का जो मीनिंग है वो भी होता है ताकि। ठीक है, कृपया थोड़ा ज़ोर से बोलिए ताकि जो लोग हैं कमरे के पीछे वो भी आपको सुन सकें। क्लियर? तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हो गई। कि कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। एंड आगे की जो एक्सरसाइज है वो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। वीडियो अगर यूज़फुल है प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें, अपडेट्स आपको मिलता रहे और मुझे मिलता रहे मोटिवेशन। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।